मैं निमिष कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री एट गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। आप गवर्नमेंट कॉलेज कोटा के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं। उसका नाम है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट एंड कंप्यूटर्स, है ना बेटा। अब केमिस्ट्री क्लास में हम मैथ्स क्यों पढ़ रहे हैं? मैथ्स इसलिए पढ़ रहे हैं बेटा, और ये आपके यूनिट भी इसलिए रखी गई है कि हम जो केमिकल काइनेटिक्स में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, आपके जो गैसेस स्टेट में, इनमें जो भी आपके डेरिवेशन आते हैं उनमें मैथ्स का यूज होता है। उनमें जैसे डिफरेंशिएशन हो गया, आपके इंटीग्रेशन हो गया, तो इन सब लॉगरिथम हो गया, तो इन सब का यूज उस मैथ्स उस डेरिवेशन में होता है। इसीलिए हम आज ये मैथ्स पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है बेटा। सबसे पहला टॉपिक है हमारा डिफरेंशिएशन। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक है हमारा डिफरेंशिएशन, जिसको हम अवकलन भी कहते हैं। ठीक है बेटा। अब यहाँ देखो, ये सिंपल इस वाले साइन से डिनोट करते हैं, dy बाय डी एक्स। डी वाई बाय डी एक्स, डी एक्स जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और डी वाई बाय जो डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब इसको सिंपल भाषा में समझते हैं बेटा कि हम टीवी पर एड देखते हैं, जो एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, तो एडवर्टाइजमेंट आने से उस प्रोडक्ट की सेल में कितना इजाफा हुआ, ठीक है, वही यहाँ पर दिखा रहा है कि इसमें बढ़ने से ये इसके सापेक्ष इसमें कितना परिवर्तन हुआ। डी वाई बाई डी एक्स का मतलब है कि इसके सापेक्ष इसमें कितना परिवर्तन हुआ, यानी कि एडवर्टाइजमेंट बढ़ने से आपकी सेल बढ़ी, कितनी बढ़ी, वो सब जिससे हमें पता लगता है वही हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है बेटा। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल y वाला और dx इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं बेटा, उनको हम देखते हैं, उन्हें हमें याद करना है। देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ सी यानी कांस्टेंट, यहाँ पर क्या होता है, सी यानी कांस्टेंट, तो उसका बेटा हमेशा ये ध्यान रखना, हमेशा जीरो होता है इसका। डी बाई डी एक्स ऑफ सी, इसका क्या रहेगा बेटा, हमेशा इसका c बराबर कांस्टेंट है तो इसका जीरो हो जाएगा। इसी तरह से डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n, ये क्या हो जाएगा, एन एक्स एन माइनस वन। और बेटा ये ध्यान रखना है, यही सबसे ज़्यादा काम में आने वाला फॉर्मूला है, ये हमें ध्यान रखना है। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स, वो हो जाएगा हमारे पास 1/x। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर x, वो हमारे पास e की पावर x आ जाएगा। ये सबसे सिंपल होता है बेटा, इसमें ज़्यादा ध्यान रखना नहीं है। डी बाई डी एक्स ऑफ एनी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसका हमें वही एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही मिल जाता है। e की पावर x का अगर हम x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, e की पावर x ही हमें मिल जाएगा। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर x, अब यहाँ e की पावर x नहीं है, a की पावर x है, तो a की पावर x log ऑफ a बेस e, ये हमारे पास इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में चलते हैं बेटा। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये क्या होता है, cos x, और डी बाई डी एक्स ऑफ cos x, वो होता है बेटा माइनस का साइन x। डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स होता है हमारे पास sec स्क्वायर एक्स। ठीक है, और डी बाई डी एक्स ऑफ sec x, वो होता है sec x डॉट टेन एक्स। और जो 10वां लास्ट वाला फॉर्मूला है हमारा, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ऑफ x, वो होता है हमारा 1/2 रूट x। ठीक है बेटा, वो क्या होता है हमारा 1/2 रूट x। अब इसी को लेंगे हम, इसी एग्जाम्पल को इस सूत्र की सहायता से, जो सेकंड नंबर पे सूत्र दे रखा है, उस सूत्र की सहायता से, उस फॉर्मूले की सहायता से हम इसको ज्ञात करते हैं। ठीक है बेटा, चलें आगे। हम जानते हैं कि d बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n इक्वल्स टू एन एक्स एन माइनस वन, ये फॉर्मूला है हमारा। ये क्या है हमारा, ये बेटा फॉर्मूला है हमारा। ठीक है, और हमारे पास y बराबर, मैं ले लेता हूँ रूट ऑफ x। ठीक है, y बराबर रूट ऑफ x ले लिया, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ x की पावर हाफ, y बराबर x की पावर हाफ। ठीक है, अब देखो
ये x की पावर n में आ गया क्या? ये आ गया क्या x की पावर n में? बिल्कुल आ गया। यहाँ पर n बराबर क्या है? हाफ। ठीक है बेटा, n बराबर यहाँ पर हाफ है। तो हम dy बाई डी एक्स करेंगे इसका, तो क्या आ जाएगा इसका फॉर्मूला? n। देखो इस फॉर्मूले में रख दो इसको, बिल्कुल कुछ नहीं करना है हमें इस फॉर्मूले में। n बराबर क्या है? हाफ। n बराबर हाफ, तो हाफ x की पावर n माइनस वन। n माइनस वन मतलब हाफ माइनस का 1। ठीक है, देखो हाफ x की पावर माइनस हाफ। अब बेटा किसी भी संख्या के ऊपर अगर माइनस में कोई पावर लगी हुई है तो उसको नीचे ले जाने से, उसको अंश से हर में ले जाने से उसका क्या हो जाएगा बेटा? प्लस हो जाएगा वो। ठीक है, अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर दें, आपका आंसर तो यहीं पे आ गया, पर हम इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो जो हमने 10वां फॉर्मूला लिख रखा था उसको हमने प्रूव करके बता दिया कि वो कैसे होता है। ठीक है, उसका फॉर्मूले से हमने ये जान लिया कि उसको कैसे सोल्व करेंगे। अब मैं आपको एक दूसरी प्रॉब्लम देता हूँ। y बराबर 5x की पावर 5, 6x की पावर 3 माइनस 2x की पावर -2 प्लस 1, इसका हमें डिफरेंशिएशन ज्ञात करना है। इसका हमें क्या ज्ञात करना है बेटा? डिफरेंशिएशन ज्ञात करना है। क्या करेंगे? सबसे पहले इनकी नंबरिंग कर लो बेटा। 1 2 3 4। आज फर्स्ट क्लास है इसीलिए अपन 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है बेटा, 1 2 3 4। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है? dy बाई डी एक्स, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है dy बाई डी एक्स। अब देखो इसको बेटा मैं यहाँ से यहाँ लिख देता हूँ। ये देखो dy बाई डी एक्स हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो अब क्या है इसमें, फर्स्ट का करो बेटा, d ऑफ डी एक्स और 5x की पावर 5। सबसे पहले हम पहले वाली टर्म को लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा क्या आ जाएगा? 5, क्योंकि कांस्टेंट है। ठीक है बेटा, और इससे गुणा में है, वो गुणा वाला हम अगली क्लास में सीखेंगे, उसमें मैं आपको इसको क्लियर करके बताऊंगा। पर 5 जो कि कांस्टेंट है उसको हम आगे ले लेते हैं। अब d ऑफ डी एक्स की पावर 5 हमारे पास आ गया। अब देखो बेटा ये फंक्शन जो है ये इस वाले के सिमिलर हो गया, इस वाले चीज़ के सिमिलर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर n बराबर हमें फाइंड आउट करना है, जो कि हमारे पास है 5। ठीक है, डी एक्स की पावर 5, एक्स की पावर जितनी भी होगी वही क्या होगा? हमारा n होगा। तो n बराबर क्या आ गया यहाँ पे? 5। हम इस फॉर्मूले में रख दें इसको। हाँ, हम इस फॉर्मूले में रख देते हैं बेटा इसको। देखो 5 डॉट एक्स की पावर 5 माइनस 1, ये 25 एक्स की पावर 4, ये हमारा d बाई डी एक्स ऑफ 5x की पावर 5 आ गया। ठीक है, इसको इधर लिख लें बेटा, d बाई डी एक्स ऑफ 5x की पावर 5 इक्वल्स टू 25 एक्स की पावर 4। ठीक है, आगे चले। अब देखो दूसरा करते हैं, d बाई डी एक्स 6x की क्यूब, 6x की पावर क्यूब। इसमें बेटा 6 को आगे निकाल लें, d बाई डी एक्स की पावर क्यूब। अब देखो वापस वही x की पावर n, x की पावर n बराबर 3। अब मैं डायरेक्ट वो 3 नहीं लिखूंगा, अब मैं डायरेक्ट इसको करता हूँ बेटा। 6.3 x की पावर 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 18 एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। d बाई डी एक्स ऑफ 6x क्यूब इक्वल्स टू 18 एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? मेरे ख्याल में जो ये फॉर्मूला है बेटा, अगर इसको हम ध्यान रखेंगे तो हमारे को इस वाली ऐसे डेरिवेटिव करने में, इसका डिफरेंशिएशन करने में कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। ठीक है, इसी तरीके से d बाई डी एक्स। अब यहाँ ध्यान रखना है बेटा, अब यहाँ पर हमें ध्यान रखना है 2x की पावर -2, ये हमारे पास ये इसको हमें डेरिवेशन करना है इसका। वही 2 को हम बाहर निकाल लें, d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर -2। अब देखो d बाई डी एक्स ऑफ 5x की पावर 5, तो वहाँ पर n बराबर क्या था? 5।
और वो था बेटा प्लस में, और यहाँ पर n बराबर क्या है बेटा, यहाँ पर n बराबर है -2। तो डरना नहीं है बिल्कुल भी, उसी फॉर्मूले को लगाना है, उसी फॉर्मूले से हमें आगे चलना है। ठीक है बेटा, तो 2 n आगे आ जाता है, तो n क्या है यहाँ पे -2, तो वो माइनस आ गया यहाँ पे, डॉट x की पावर -2 -1। समझ में आया बेटा? हम जो भी x की पावर होती है उसमें से एक घात घटा देते हैं, ये आपके फॉर्मूले में दे रखा है। तो n क्या है यहाँ पे -2, -2 में से -1 हम घटा देंगे। ठीक है बेटा, सिंपल है। अब देखो -4 x की पावर -3, ये हमारे पास इसका डिफरेंशिएशन आ गया। तो d बाई डी एक्स ऑफ -2x नहीं, माइनस नहीं, 2x -2 का क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस का 4x -3। अब देखो बेटा, लास्ट वाला फंक्शन बचा है हमारे पास, लास्ट वाला d बाई डी एक्स ऑफ 1 इक्वल्स टू क्या होगा, मैंने पहला फॉर्मूला लिखाया था आपको, d बाई डी एक्स ऑफ c का अगर हमें डिफरेंशिएशन करना है, जहाँ पर c क्या है, कांस्टेंट, तो d बाई डी एक्स ऑफ 1, इसका हमें क्या होगा बेटा, वहाँ पर क्या था 0, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। तो d बाई डी एक्स ऑफ 1 इक्वल्स टू 0। अब देखो बेटा, हमारे पास चारों के आगे, अब इसको हम इस तरीके से जमा लेते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स 5x की पावर 5 प्लस d बाई डी एक्स 6x क्यूब माइनस d बाई डी एक्स 2x की पावर -2, सॉरी 2x की पावर -2 प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 1। ठीक है, ये वाला आ जाएगा अपने पास, d बाई डी एक्स ऑफ 5x की पावर 5, ये क्या दे रखा है हमारे पास, इस वाले आंसर से लिख दे डायरेक्ट बेटा। तो ये हमारे पास 25x की पावर 4 प्लस 18x स्क्वायर माइनस, और ये माइनस, देखो बेटा यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, 4x की पावर -3 प्लस 0, ये हमारा आंसर आ जाएगा बेटा। अब देखो यहाँ पे 25x की पावर 4 प्लस 18x स्क्वायर, माइनस माइनस को माइनस से गुणा करेंगे बेटा, प्लस हो जाएगा, प्लस 4x की पावर -3, ये आपका dy बाई डी एक्स हमारे पास आ गया है। ठीक है बेटा, तो देखो सिंपल, मैंने आपको 10 फॉर्मूले बताए, 10 फॉर्मूले में पहले फॉर्मूले का यूज करके हमने इस वाली जो इक्वेशन दे रखी थी, ये वाला जो x का फंक्शन दे रखा था, इसका हमने डिफरेंशिएशन कर दिया है बेटा। बहुत सिंपल डिफरेंशिएशन है, इससे डरना नहीं है। अब हम आगे की कल की क्लास में बेटा मल्टीप्लाई वाले और डिवाइड वाले डिफरेंशिएशन को सीखेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।